पहले हदीस सुन लो, कौन सा इल्म सीखना है। हदीस पाक में आता है तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व इन तालिबल इल्मी यस्तगफिरु लहु कुल्ल शैइन हत्ता अल हितान फिल बहर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है और तालिबे इल्म दीन के लिए हर चीज, यहां तक कि समुद्र में मछलियां भी मगफिरत की दुआ करती हैं। हर चीज दुआ करती है उसके लिए, समुद्र की मछलियां भी तालिबे इल्म दीन के लिए दुआ करती है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जो हमने हदीस पाक सुनी है ना, इल्म दीन सीखना फर्ज है। अब कौन सा इल्म दीन, कौन सा इल्म सीखना फर्ज है, जरा ये समझ लीजिएगा, इसकी वजाहत सुन लीजिए। इस हदीस पाक से ये दुनिया का कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इल्म मुराद नहीं है। अगेन अगर कोई हासिल करता है अच्छी बात है, मगर शरई तकाज़ों के मुताबिक। मगर जिस इल्म को फर्ज कहा गया, आओ मैं बताता हूं वो कौन सा इल्म है। सबसे पहले इस्लामी अकायद का इल्म सीखना फर्ज है। पता तो हो अल्लाह के बारे में अकीदा क्या है, रसूल के बारे में हमारा अकीदा क्या है, जनाब फरिश्तों और क़यामत पर जन्नत और दोज़ख के बारे में हमारा अकीदा क्या है। आज तो अकायद ही नहीं पता, जिसकी बात सुने कंफ्यूज हो जाते हैं। अपना अकीदा मजबूत करो, अपने अकायद मजबूत करो, ये सबसे पहला फर्ज है। आगे चलिए, फरमाया उसके बाद नमाज के फराइज और शराइत और मुफसिदात, यानी जिनसे नमाज दुरुस्त हो जाती है, जिन चीजों से नमाज टूट जाती है, इसका इल्म सीखना फर्ज है। रमजान मुबारक की तशरीफ आवरी हो जाए तो जिस पर रोजे फर्ज हो उस पर रोजों का इल्म सीखना जरूरी हो जाता है। जिस पर ज़कात फर्ज हो उस पर ज़कात के जरूरी मसाइल सीखना फर्ज है। इसी तरह हज फर्ज हो जाए तो हज फर्ज होने की सूरत में हज का इल्म सीखना फर्ज है। निकाह करना चाहे तो निकाह का इल्म सीखना जरूरी है। तजारत करना चाहता है, ताजिर के लिए तिजारत का इल्म सीखना जरूरी है। खरीदार अगर कोई खरीदारी करने जाता है, खरीदारी के अहकाम सीखना जरूरी है। नौकरी करने वाले को नौकरी का इल्म जरूरी है। नौकर रखना है, इजारे का इल्म सीखना जरूरी है। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला हर मुसलमान आकिल व बालिग मर्द और औरत पर उसकी मौजूदा हालत के मुताबिक मसले सीखना फर्ज ऐन है। अब जरा गौर कीजिए, आज मोबाइल बैठकर घंटों सोशल मीडिया पे निकल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ रहा है। वो नॉलेज आ रही है जिसकी जरूरत नहीं है, अननोन नॉलेज दिमाग में घुस रही है। हमें क्या पड़ी ब्राजील में आज क्या हुआ, आज अमेरिका के रेगिस्तान में क्या हुआ, हमें कोई जरूरत नहीं है सीखने की। लेकिन चूंकि फेसबुक खोल के बैठे हैं, सोशल मीडिया खुला हुआ है, दुनिया भर की खतरनाक खबरें हो, अच्छी खबरें हो, बुरी खबरें हो, खामखा हमें मिल रही है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। मगर नमाज पढ़नी है वो नहीं आती, वुजू करना है वो ना सीखा, पाक होने के लिए गुस्ल क्या सीखा, घर में जनाजा हो जाए जनाजा पढ़ना नहीं आता, हमारे घर में बैयत हो जाए बैयत को गुस्ल देना नहीं आता, तिजारत बचपन से कर रहे हैं, तिजारत के उसूल नहीं सीखे, मगर घंटों चाय के होटल पर बैठकर दुनिया भर की बहस कर रहे होंगे। ऐसा लगता है मुल्क का सारा निजाम ही हम चला रहे हैं, मगर जो फर्ज उलूम थे, जो सीखना जरूरी था, वो हम नहीं सीख रहे। खुदारा ऐसी जिंदगी ना गुजारे, इल्म से इतना दूर ना रहे, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की बारगाह में जवाब देना भारी पड़ जाए। अब आइए मैं आपको बताता हूं हमारे असलाफ किस कदर इल्म दीन से मोहब्बत करते थे, कैसा शौक था, कितना ट्रैवल करते थे। कमाल की हदीस सुनिएगा। हज़रत कसीर बिन कैस रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मैं दमिश्क की मस्जिद में सहाबी रसूल हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर था। उस वक्त एक शख्स आया, अर्ज़ की कि अबू दरदा मुझे मालूम है कि आप मालूम हुआ है कि आप रसूल पाक अलैहिस्सलाम से कोई हदीस रिवायत करते हैं। मैं वो हदीस सीखने के लिए मदीना मुनव्वरा से आया हूँ। थोड़ा डिस्टेंस समझिएगा, मदीने से शाम दमिश्क, इसलिए एक हदीस हज़रत अबू दरदा को एक हदीस का इल्म था, वो मदीने से चले दमिश्क पहुंच गए। सुना एक हदीस आप बयान करते, मैं आपसे वो हदीस सुनने आया हूँ। हज़रत अबू दरदा कहते क्या तुम तिजारत के लिए नहीं आए, हो सकता है तुम बिजनेस के लिए आए हो, ज़िमरन मुझसे हदीस सुनने आ गए। कहते नहीं, तिजारत के अलावा फिर कोई और काम होगा तुम्हें। कहते नहीं, मैं सिर्फ हदीस रसूल आपसे सुनने आया हूं, मेरा कोई और मकसद नहीं है। अल्लाह अकबर। उस शख्स की किस्मत पर नाज आता है। उसको अबू दरदा ने हदीस पता है कौन सी सुनाई, आए हाय, यानी वो जो काम करके आए थे ना, गोया उस हदीस में उसी का इनाम सुना दिया। हज़रत अबू दरदा कहते हैं मैंने अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, इल्म दीन सीखने के लिए जो किसी रास्ते पर चले, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। बेशक फरिश्ते तालिबे इल्म दीन से खुश होकर उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। बेशक जमीन और आसमान की तमाम मखलूक, यहां तक कि पानी में मछलियां भी तालिबे इल्म दीन के लिए दुआए मगफिरत करती हैं। बेशक आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी ही है जैसी 14वीं रात के चांद की फजीलत सितारों पर। बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। बेशक अंबिया किराम विरसे में दिरहम दीनार यानी दौलत नहीं छोड़ते, अंबिया किराम तो विरसे में सिर्फ इल्म छोड़ते हैं। बस जिसने इल्म दीन हासिल किया उसने बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। ऐसी हदीस है, जरा गौर तो करो। रिश्ते पर बिछाते हैं तालिब इल्म दीन के लिए, उलमा को अंबिया का वारिस कहा गया, मगर आज सब कुछ करना है, इल्म नहीं सीखना। आपको अंदाजा नहीं है, ये पता कौन नहीं सीखने देता हमें, शैतान मरदूद जो है ना, ये कभी भी नहीं चाहेगा आप आलिम बन जाए, आपके बच्चे आलिम बन जाए। बल्कि चले लगे हाथों में उन स्टूडेंट से भी बात कर लूं जिन्होंने जामिअतुल मदीना में दाखिला करवा लिया है या करवाना चाहते हैं या किसी और जामिया में पढ़ते हैं। ये लाइव भी जा रहा है, दुनिया भर के स्टूडेंट मुझे सुन रहे होंगे, बाद में सुनेंगे। ये शैतान मरदूद कभी भी आलिम दीन को, एक तालिब इल्म को आलिम नहीं बनने देगा। बल्कि मैं सही बताऊं तो नारा लगाते हैं ना, चल नारा मिलकर लगा, शैतान के खिलाफ जंग। नारा बड़ा अच्छा है, मगर नारा ही लगाना है, तैयारी नहीं करनी। शैतान से सबसे बेहतरीन मुकाबला पता है कौन करता है? दूसरे लफ्जों में शैतान पर सबसे ज्यादा भारी कौन है? सबसे ज्यादा शैतान पर भारी आलिम दीन होता है। अब इसको इस तरह समझिए, रिवायत आती है कि शैतान जो है वो अपने जो चेले चपाटे हैं उनका समुंदर पर रोजाना शाम एक इजलास करता है, खींचता है, इब्लीस का तख्त लगता है। तो आला हज़रत ने मलफूज़ात आला हज़रत में लिखा कि शैतान अपने चेलों के साथ जमा था, हर चेले ने खड़े होकर कारकर्दगी देना शुरू की। कैसे? मैंने एक फला कुछ शराब पिला दी, कोई कहता है मैंने चोरी करवा दी, कोई कहता है मैंने मादल्ला बदकारी करवा दी, बड़े बड़े गुनाह बता रहे थे। शैतान सुनता, वो बैठ जाता। एक चेला खड़ा हुआ कि मैंने एक तालिब इल्म को मदरसे जाने से रोक दिया, उसको इल्म दीन हासिल नहीं करने दिया। शैतान खड़ा हुआ, उसको सीने लगा लिया। तो उसके चेलों ने कहा कि हमने इतने बड़े बड़े गुनाह करवा दिए, आपने हमें कोई शाबाश नहीं दी, ये सिर्फ एक बच्चे को मदरसे जाने से रोका इसने, इतनी बड़ी शाबाश। शैतान कहता चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तालिब इल्म दीन होता क्या है। इंसानी सूरत में शैतान जमीन पर आया, अपने चेलों को लेकर एक मस्जिद के किनारे खड़ा हो गया। एक बंदा तहज्जुद का वक्त था, आबिद
कहते हैं इबादत गुजार को, ऐसा आबिद जिसके पास इल्म ना हो। कई लोग नमाजी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, मुझे सुन भी रहे होंगे, 20-20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, मगर नमाज सही पढ़ना नहीं आती, तिलावत सही नहीं आती, वुजू ठीक नहीं होता, और फिर कहते भी होते हैं यार पता नहीं नमाज पढ़ते दुआएं कबूल नहीं होती, दिल में वो नूर दाखिल नहीं होता, वो बरकत नहीं मिलती। हजरत आपने नमाज सीखी कहां पर? आपको नमाज के फराइज मालूम, नमाज की शराइत मालूम, नमाज के वाजिबात कुछ भी नहीं। कहां सीखते हैं हम? हर चीज सीखते, नमाज नहीं सीखते, कुरान नहीं सीखते, इबादत कर रहे हैं बगैर इल्म के। बाज़ औक़ात बगैर इल्म के इबादत गुनाह हो जाता है। अब समझिए बात को, क्या हुआ? शैतान खड़ा हो गया मस्जिद के किनारे रास्ते में, एक आबिद थे, तो आलिम नहीं थे, इबादत गुजार थे, तहज्जुद का वक्त, तहज्जुद पढ़ने निकले घर से। सोचिएगा, फर्क नहीं किएगा। शैतान ने रोका कि हजरत वो एक सवाल पूछना है आपसे। तो पूछो। हजरत इस शीशी मेरे हाथ में है, बताइए क्या अल्लाह पाक इस पूरी दुनिया को इस शीशी में दाखिल कर सकता है? इस शीशी से गुजार सकता है? वो आबिद थे ना, आलिम नहीं थे, इल्म तो नहीं हासिल किया था, अकल से सोचने लगे शीशी तो बहुत छोटी है, दुनिया बहुत बड़ी है, कैसे इसमें दाखिल होगी? बस हजरत ये पूछना था, जाइए जितनी करनी है इबादत कीजिए। आप समझ रहे बात को? उस बंदे ने इल्म ना होने पर अल्लाह की कुदरत का इनकार कर दिया, ईमान ही चला गया ना। अब करता रहे तहज्जुद, पढ़ता रहे सकते, कुछ नहीं मिलना। इल्म अगर ईमान नहीं तो इबादत में क्या कमाना है? शैतान ने कहा जाइए हजरत पढ़िए तहज्जुद। थोड़ी देर हुई तो फजर का वक्त हो गया, एक आलिम दीन है, तहज्जुद नहीं पढ़ी है। कुछ लोग सोचते भाई ओहो तहज्जुद गुजार है, तहज्जुद गुजार है, इल्म है कि नहीं? फर्ज पढ़ने वाला बात होगा तहज्जुद गुजार से आगे बढ़ जाता है जब इल्म के साथ पढ़ रहा होता है। इल्म के साथ आलिम दीन फजर पढ़ने आए। शैतान ने कहा हजरत एक मसला पूछना है, जल्दी पूछो, नमाज का टाइम खत्म होने वाला है। हजरत की शीशी मेरे हाथ में है, बताइए ये इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह इस शीशी से गुजार सकता है? आलिम दीन कहते हैं मरदूद तो मुझे शैतान मालूम होता है, ये शीशी तो बहुत बड़ी है, मेरा रब चाहे तो सुई के नाके से ऐसी करोड़ों कायनात गुजार सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कहा ना अपने कुरान में, और वो तो पता चलेगा ना, वरना शैतान ईमान ले जाएगा। आज भी घूम रहे हैं, आज भी शैतान के चेले चपाटे घूम रहे हैं, कोई टीवी पर, कोई सोशल मीडिया पर तरह तरह के लिबास पहनकर मॉडर्न इस्लाम बयान कर रहे हैं। लोग सुन रहे हैं, वाह भाई कमाल का इस्लाम आ गया, मौसीकी भी जायज कर दी, पर्दा भी जरूरी नहीं है, अब तो अल्कोहल के बारे में भी इजाजत है। अजीब अजीब इंटरप्रिटेशन इस्लाम की हो रही है और नौजवान एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह के बंदों किससे इस्लाम सीख रहे हो? पहले ये तो सोचो इससे कहां से दीन सीखा है। हमेशा याद रखिए, मुझे एक बात बताएं, आपको घर बनाना हो, किससे बनवाते हो? आप एक मोची हो इलाके में, बड़े अच्छे जूते सीता है, आप यार जूते बड़े अच्छे सीता है, ऐसा करते घर भी इसी से बना लेते हैं। कोई कहेगा पागल हो गए, नहीं यार जब भी जूते लेके जाता हूं बिल्कुल फर्स्ट क्लास जूते बना देता हूं, मेरा घर भी सही बनाएगा। ओ भाई मोची का काम जूते बनाना और बिल्डर का काम घर बनाना है। अच्छा बिल्डर ने घर बना दिया, आपने कहा यार कमाल का घर बनाया है, ऐसा करता हूं मैं अपना पेट खराब हो गया दवाई भी बिल्डर से ले लेता हूं। तो लोग कहेंगे भाई बिल्डर का काम घर बनाना है, दवाई देना डॉक्टर का काम है, ऐसा ही है ना। चले डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, बिल्कुल ठीक हो गया पेट, यार डॉक्टर बहुत अच्छा है, अब ऐसा करता हूं मैं टेक्निक तालीम भी चीजें ले लेता हूं, बच्चों को कहता हूं इसी से पढ़ दो। भाई डॉक्टर ने डॉक्टरी पढ़ी है, उस्ताद नहीं है, स्कूल नहीं है इसके पास, स्कूल के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। हर चीज में अकल चलती है। हाँ यार डॉक्टर से दवाई लेनी है, मोची से जूता सिलवाना है, गोश्त वाले से गोश्त लेना है, दूध लेना, दूध वाले से दूध लेना है, घर बिल्डर से बनाना है, सब चीजें सीख ली हैं। दीन जो सिखाए उससे सीख लेना है। इतना मजलूम हो गया मेरा इस्लाम कि जिसकी मर्जी वो दीन की इंटरप्रिटेशन करेगा, लोग सुबह शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें, इल्म दीन जरूर हासिल करें, मगर मुस्तनद आशिक रसूल आलिम दीन से हासिल करें, ताकि वो आपको सही इल्म दीन सिखाए। देखिए ना ईमान ही चला गया ना। अब शैतान ने सिखाया अपने चेलों को कि देखो मदरसे से रोकना कितना कमाल था, कि मदरसे से रोक लिया तो अब ये बंदा दीन से दूर हो जाएगा। आज कुछ लोग हैं जो लोगों को उलमा से रोक रहे हैं, आज कुछ लोग हैं जो लोगों को दीनदारों से रोक रहे हैं कि नहीं जनाब मौलवियों से उलमा से बात ना करो, खुद इल्म दीन सीख लो। अरे भाई कभी मैट्रिक के स्टूडेंट को कहा कि कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की, खुद इल्म हासिल कर लो। कभी डॉक्टर से कहा किताबें पढ़कर खुद इलाज शुरू कर दो, कभी बिल्डर से कहा कि जनाब खुद किताब पढ़ के घर खड़ा करना शुरू करो। हर चीज में डिग्री चाहिए। वो समझ आती है आलिम दीन की डिग्री तुम्हें क्यों छूट रही है। समझो इस बात को, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, मेरे आला हज़रत ने 100 साल पहले कहा था, और आज ये बात साबित हो रही है कि कुछ लोग ईमान के डाकू बनकर फिर रहे हैं और बुरा वाला मुसलमान जो कि खुद इल्म दीन से दूर है, खुद उलमा से दूर है, इसलिए उनके चुंगल में फंस रहा है। अपने आप को मजबूत करो उलमा दीन के कदमों से, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, फिर कोई डाकू तुम्हारा ईमान नहीं छीन सकेगा। आला हज़रत ने क्या कहा, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों झांक के रहियो चोरों की रखवाली है। आला हज़रत कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बुलाते हैं, ऐसे काजल आंख से काजल कैसे चोरी हो सकता है? ऐसा कैसा चोर? ऐसा चोर है पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा ईमान छीन के चला जाएगा। तुम्हें लगेगा दीन की बात कर रहा है, तुम्हें लगेगा अल्लाह की बात कर रहा है, तुम्हें लगेगा हदीस को सुना रहा है, तुम्हें लगेगा रसूल की बात हो रही है। नहीं जनाब इरादा कुछ और है। पहले तुम्हें उलमा से तोड़ेगा, पहले तुम्हें औलिया से तोड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें दीन से दूर कर देगा। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बुलाते हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। काश ये बात हमारे सीख कर जाए, या तो खुद आलिम बने, अपने बच्चों को आलिम बनाए, वरना कम से कम उलमा की कदमों की हाजिरी देने वाले बने, उलमा की बात सुनने वाले बने, उनसे मोहब्बत करने वाले बने। और सुनो सुनो, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस पाक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? नबी पाक फरमाते हैं, अबू उमामा बाहिली रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस के रावी हैं, सरकार आली वकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक की बारगाह में एक इबादत गुजार और एक आलिम का, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक इबादत गुजार और एक आलिम का जिक्र किया गया। वो जहां के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फदलुल आलिमी अलल आबिद कफदली अला अदनाकुम, फरमाया आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना यानी सबसे कम रुतबे वाले पर। अब जरा इस कैटेगराइज को समझिएगा, इस खूबसूरती को समझिएगा। क्या फरमाया? आलिम दीन की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी है जैसे आका फरमाते मेरी फजीलत कम रुतबा उम्मती पर। अब गौर करना है, सबसे कम रुतबा उम्मती कौन है? हमारे आका अलैहिस्सलाम की, फिर उस पर फजीलत कितनी है? जरा इस दर्जों को समझिएगा। सबसे कम रुतबा उम्मती कौन सा है? जिसके दिल
دل میں ایمان کا نور تو موجود ہو مگر اس کی زندگی گناہوں سے بھرپور ہو, یہ تو سب سے کم درجہ امتی ہو گیا. اس کے اوپر درجہ کس کا ہوگا؟ جو ایمان والا بھی ہوگا مگر نیک ہوگا, صالح ہوگا. اس کے اوپر درجہ شہید کا, اس کے اوپر متقی پرہیزگار کا درجہ, اس کے اوپر متقی پرہیزگار سے اوپر کا درجہ ولی کا درجہ, اس سے اوپر عام اولیاء سے اوپر اوتاد کا درجہ, اوتاد سے اوپر ابدال کا درجہ, ابدال سے اوپر قطب کا درجہ, قطب سے اوپر قطب الاقطاب کا درجہ, قطب الاقطاب سے اوپر غوث کا درجہ, غوث سے اوپر غوث اعظم کا درجہ. اسی طرح ولایت کے درجات ہیں. ان تمام درجات ولایت میں